एक गांव में यह चर्चा हो रही थी कि एक युवक ने दादी की बात मानकर एक छोटी सी वस्तु घर में रख दी। अगले ही दिन उसका रुका हुआ काम बन गया। गांव में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि टोटका काम कर गया। लेकिन उसी गांव में एक और परिवार ने वही चीज रखी और उनके घर में झगड़ा शुरू हो गया। आखिर ऐसा क्यों? उपाय एक ही लेकिन परिणाम अलग क्यों? क्योंकि वस्तु में शक्ति नहीं थी, शक्ति थी संकल्प में। होलिका दहन का अर्थ लकड़ी जलाना नहीं, अहंकार, लालच और बुरे कर्म जलाना है। चंद्र ग्रहण अस्थायी अंधकार है और होलिका दहन भीतर के अज्ञान को जलाने का प्रतीक। याद रखिए, धन वर्षा टोटकों से नहीं, सत्य, ज्ञान और सही कर्म से होती है। अगर इस होली घर में कुछ रखना है तो रखिए एक सच्चा संकल्प। देखिए सच्ची घटना पर आधारित हमारी यह कहानी। और यदि हमारी इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 3 मार्च चंद्र ग्रहण और होलिका दहन की रात तकिए के नीचे रख दी। ये एक चीज तो किस्मत बदल जाएगी। रामपाल जी महाराज का रहस्य। 3 मार्च रात के 11:57 आसमान में चंद्रमा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कहा जाता है ये वो रात है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलती है। और इसी रात एक ऐसा गुप्त उपाय किया जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तकिए के नीचे रखी जाती है एक छोटी सी चीज। लेकिन क्या है वो चीज, क्यों रखी जाती है और क्या सच में इससे धन की वर्षा होती है? आज हम खोलेंगे इस रहस्य की परतें। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम 5 मिनट में हम बताएंगे वो चेतावनी जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे हर साल होलिका दहन होता था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। 3 मार्च की रात चंद्र ग्रहण और होलिका दहन एक साथ पड़ रहे थे। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ होता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। रात के 10 बजे गांव का एक युवक आरव चुपचाप अपने कमरे में बैठा था। उसके हाथ में थी कुछ लौंग और 2 हरी पत्तियां। उसकी दादी ने कहा था जब ग्रहण लगे तो इसे तकिए के नीचे रख देना और मन में एक संकल्प करना। आरव हंस पड़ा था। उसे यह सब अंधविश्वास लगता था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच बदल दी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। लेकिन उस चमक के पीछे एक अदृश्य कंपन था, एक ऐसी ऊर्जा जिसे साधारण आंखें देख नहीं सकती। साल 2026, होलिका दहन की वह पवित्र रात जब अग्नि सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाती बल्कि कर्मों की परछाइयां भी भस्म करती है। गांव के चौक में चिता सज चुकी थी। सूखी लकड़ियां, उपले, नारियल और चारों ओर खड़े लोग जिनके चेहरों पर उत्साह भी था और अनजाना भय भी। बुजुर्ग आपस में धीमे स्वर में कह रहे थे इस बार की होली साधारण नहीं है क्योंकि इस बार ग्रहों की चाल कुछ और थी। समय का पहिया किसी अदृश्य मोड़ पर आकर ठहर गया था। उसी भीड़ में खड़ा था एक युवक। नाम था आरव। शहर में पढ़ा लिखा, तर्क में विश्वास रखने वाला, पर भीतर से बेचैन। पिछले कुछ महीनों से उसके घर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। धन आता और अचानक चला जाता। काम बनते बनते बिगड़ जाते। रात में उसे अजीब सपने आते, जलती हुई अग्नि और कोई आवाज जो कहती सत्य को पहचानो। उसकी दादी ने उसी सुबह उसे बुलाया था। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो समय से भी पुरानी कोई बात जानती हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा बेटा, आज होलिका दहन की रात है और इस बार एक विशेष संकेत मिला है। आरव ने मुस्कुराकर पूछा दादी, फिर कोई पुरानी परंपरा? दादी ने सिर हिलाया। नहीं, यह परंपरा नहीं, यह चेतावनी है। कौन सी चेतावनी? दादी ने धीरे से अपनी ओढ़नी के पल्लू में बंधी छोटी सी पोटली खोली। उसमें थी बस एक छोटी सी वस्तु, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन जैसे उसमें कोई रहस्य बंद हो। इसे आज रात घर में रखना। पर कहां? दादी ने कहा जहां तुम्हारा मन सबसे शांत होता है। आरव उलझ गया। इससे क्या होगा? दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा या तो सब बदल जाएगा या तुम्हें समझ आ जाएगा कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर चाहिए। शाम ढल चुकी थी। होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। जैसे ही लकड़ियां जलीं, चिंगारियां आसमान में उठीं और उसी क्षण आरव को लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। अग्नि की लपटों में उसे कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई आकृति, जैसे कोई संकेत। उसी समय लाउडस्पीकर पर प्रवचन की ध्वनि गूंजी। मनुष्य को बाहरी टोटकों में नहीं, सत्य ज्ञान में विश्वास करना चाहिए। आवाज गंभीर थी, स्थिर थी और सीधे हृदय में उतर रही थी। लोग ध्यान से सुन रहे थे। संदेश स्पष्ट था। होलिका दहन केवल लकड़ियां जलाने का उत्सव नहीं है,
यह भीतर के अज्ञान को जलाने का अवसर है। आरव के भीतर कुछ हिल गया। वह घर लौटा। कमरे में सन्नाटा था। दीवार घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। उसने दादी की दी हुई वह वस्तु हाथ में ली। क्या सच में इससे धन आएगा या यह सिर्फ विश्वास की परीक्षा है? उसने उसे घर के उस कोने में रख दिया जहां रोज वह प्रार्थना करता था। रात के ठीक 12:03 बाहर से अचानक तेज हवा चली। खिड़की अपने आप खुल गई। दीपक की लौ कांपने लगी और उसी क्षण आरव को अपने भीतर एक अजीब शांति महसूस हुई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुराना मित्र जो महीनों से गायब था अचानक सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें आरव के लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट की स्वीकृति थी। क्या यह संयोग था या उस रात की ऊर्जा का परिणाम? दादी मुस्कुराई। धन वर्षा बाहर से नहीं होती बेटा, जब कर्म शुद्ध होते हैं और मन सत्य से जुड़ता है तभी समृद्धि आती है। आरव समझ चुका था वस्तु में शक्ति नहीं थी, शक्ति थी विश्वास में और उस ज्ञान में जो अंधविश्वास से ऊपर उठकर सत्य को पहचानता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी रात गांव के दूसरे छोर पर एक और घर में कुछ बिल्कुल अलग हुआ था। और वो घटना सिर्फ संयोग नहीं थी, वो थी एक संकेत। पिछली रात की घटना के बाद गांव में एक अजीब सी चर्चा फैल चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे जिसने वो चीज रखी उसके घर काम बन गया। कुछ फुसफुसा रहे थे कहीं ये कोई गुप्त टोटका तो नहीं। लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं थी। सुबह की पहली किरण के साथ आरव फिर दादी के पास पहुंचा। दादी, वो चीज आखिर थी क्या? दादी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, वो कोई जादुई वस्तु नहीं थी। आरव चौंका। तो फिर? दादी बोली, वो सिर्फ एक प्रतीक था, तुम्हारे संकल्प का, तुम्हारे विश्वास का। उसी समय लाउडस्पीकर से फिर प्रवचन की ध्वनि गूंजी। आवाज गंभीर थी, स्थिर थी। मनुष्य धन के लिए बाहरी उपाय ढूंढता है, पर असली दरिद्रता अज्ञान की होती है। लोग चौपाल पर बैठकर सुन रहे थे। संदेश स्पष्ट था। होलिका दहन का अर्थ है अहंकार, अंधविश्वास और पाप कर्मों को जलाना। आरव के मन में सवाल उठे, अगर वस्तु में शक्ति नहीं तो फिर बदलाव कैसे आया? उसी दोपहर गांव के दूसरे छोर से खबर आई। एक परिवार ने भी वही चीज रखी थी, लेकिन उनके घर झगड़ा हो गया। धन की जगह विवाद बढ़ गया। गांव वाले हैरान थे। एक ही उपाय और दो अलग परिणाम शाम को प्रवचन में कहा गया। जहां सत्य ज्ञान नहीं वहां कोई भी वस्तु लाभ नहीं दे सकती। आरव ध्यान से सुन रहा था। धन वर्षा तब होती है जब मन शुद्ध हो, कर्म सच्चे हो और जीवन सत्य मार्ग पर चले। रात को आरव ने फिर वही वस्तु हाथ में ली। अब वह उसे जादू की नजर से नहीं देख रहा था, बल्कि एक संकेत की तरह, संकेत इस बात का कि असली परिवर्तन भीतर होता है। उसी समय दादी ने कहा, बेटा, लोग वस्तु को पकड़ लेते हैं पर संदेश को भूल जाते हैं। आरव ने पूछा, तो क्या असली रहस्य वही संदेश है? दादी मुस्कुराई, हां, और वो संदेश हर बार अग्नि की लपटों में छिपा होता है। अचानक बाहर से शंख की आवाज आई। गांव के मंदिर में विशेष सत्संग शुरू हुआ था। वहां बताया जा रहा था, सच्ची समृद्धि किसी टोटके से नहीं, सत्य भक्ति और सही मार्ग से आती है। लोगों के चेहरों पर गंभीरता थी। आरव को अब समझ आने लगा था, वो एक चीज असल में कोई लौंग, पत्ता या सिक्का नहीं, बल्कि एक निर्णय था। निर्णय गलत आदत छोड़ने का, किसी से माफी मांगने का, ईमानदारी से मेहनत करने का और सत्य को स्वीकार करने का। उसी क्षण उसे याद आया उसका एक पुराना अधूरा काम जिसे वह टालता जा रहा था। शायद वही उसकी रुकावट थी। अगले दिन उसने वही काम पूरा किया और कुछ ही हफ्तों में उसकी आर्थिक स्थिति सच में बदलने लगी। गांव में अब दो बातें फैल चुकी थीं। एक तरफ लोग अब भी वस्तु ढूंढ रहे थे, दूसरी तरफ कुछ लोग संदेश समझ चुके थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि होलिका दहन की उस रात एक और घटना घटी थी। एक बुजुर्ग ने अग्नि के सामने खड़े होकर कहा था, अगली होली तक सत्य की पहचान न की तो पछताना पड़ेगा। यह चेतावनी थी या भविष्यवाणी। होलिका दहन की उस रात को बीते अब 3 दिन हो चुके थे, लेकिन गांव का वातावरण अब भी सामान्य नहीं था। लोगों के चेहरों पर प्रश्न थे। कुछ के घर में सुख शांति आई थी तो कुछ के घर में कलह बढ़ गई थी। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर वो एक चीज क्या थी और किसके लिए वरदान, किसके लिए चेतावनी? उसी शाम गांव में विशेष सत्संग रखा गया। लोग दूर दूर से आए। मंच पर गूंजती आवाज ने सन्नाटा भर दिया। मनुष्य वस्तु को शक्ति मान लेता है, पर असली शक्ति ज्ञान में होती है। भीड़ शांत हो गई। यदि होलिका दहन की रात तुमने घर में एक वस्तु रखी पर जीवन से बुराई नहीं निकाली तो अग्नि केवल लकड़ी जलेगी, कर्म नहीं। आरव सामने बैठा था। उसके भीतर कुछ साफ हो रहा था। उसे याद आया वो वस्तु उसने रखी जरूर थी, पर उसी रात उसने एक और निर्णय लिया था। उसने तय किया था अब किसी का हक नहीं मारेगा,
अब छल कपट नहीं करेगा, अब गलत संगति छोड़ देगा। क्या वही असली एक चीज थी? सत्संग में आगे कहा गया, होलिका दहन प्रतीक है प्रहलाद की अडिग भक्ति का और होलिका के अहंकार के अंत का। जो अहंकार जलाएगा उसके घर समृद्धि आएगी, जो केवल लकड़ी जलाएगा और भीतर की बुराई बचाए रखेगा वहां अशांति बढ़ेगी। गांव के दूसरे छोर का वह परिवार जिसके घर झगड़ा हुआ था वो भी वहीं बैठा था। उनकी आंखें झुकी हुई थीं। उन्हें याद आया, उन्होंने वस्तु तो रखी पर उसी रात लालच में एक गलत सौदा भी किया और अगले दिन से विवाद शुरू हो गया। अब उन्हें समझ आने लगा था। आरव के पास वही बुजुर्ग आए जिन्होंने उस रात चेतावनी दी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, लोग लौंग, पत्ता, सिक्का ढूंढते हैं पर असली चीज है सत्य का संकल्प। अगर होलिका दहन की रात तुमने घर में रखा सत्य, क्षमा और सत्कर्म का निर्णय, तो समझो धन वर्षा तय है। आरव की आंखों में चमक थी। तो असली धन क्या है? बुजुर्ग मुस्कुराए, सुख, शांति, सम्मान और स्थायी समृद्धि। जो सत्य मार्ग पर चलता है उसे किसी टोटके की जरूरत नहीं। भीड़ में सन्नाटा था, फिर वही गूंजती आवाज आई, मनुष्य को बाहरी उपायों से नहीं, सत्य, ज्ञान और सही भक्ति से लाभ होता है। होलिका दहन 2026 की चेतावनी यही है, अपने भीतर की होलिका को जलाओ, घर में रखो एक सच्चा संकल्प और देखो कैसे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं। उस रात गांव में एक बदलाव आया। कुछ लोगों ने लालच छोड़ा, कुछ ने झूठ बोलना बंद किया, कुछ ने वर्षों पुराने झगड़े समाप्त कर दिए और सच में अगले महीनों में गांव की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। लोग कहते थे होलिका दहन की उस रात धन वर्षा हुई, पर जो समझ गए थे वे जानते थे धन वर्षा बाहर से नहीं भीतर से शुरू हुई थी। अंत में मंच से अंतिम वाक्य गूंजा, सच्चा धन वही है जो सत्य से मिले। और यही थी होलिका दहन 2026 की रहस्यमयी चेतावनी कि अगर घर में रखनी है एक चीज तो वह कोई वस्तु नहीं बल्कि सत्य का निर्णय, सद्कर्म का वचन और अज्ञान को जलाने का साहस। यही असली समृद्धि है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसमें कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में सत साहिब जी लिखकर अपना पुण्य ले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही सुपर थैंक्स बटन दबाकर हमारा सहयोग जरूर करें।